दोस्तों, स्वागत है आपका एक खौफनाक और सिहरन पैदा कर देने वाली कहानी में। ये कहानी है एक ट्रक ड्राइवर की, जिसकी जिंदगी का सबसे डरावना सफर उसे उस सुनसान और वीरान सड़क पर मिला, जहां हर मोड़ मौत का पैगाम था और हर छाया उसके लिए कब्र जैसी थी। धुंध, अंधेरा और काला ट्रक, सब मिलकर उसकी रूह तक हिला देते हैं। क्या वो उस सड़क से जिंदा निकल पाएगा, या फिर मौत उसकी रफ्तार से तेज होगी? आइए शुरू करते हैं। एक सुनसान और वीरान सड़क, ट्रक ड्राइवर का मौत से सामना। रात के करीब 11 बज चुके थे। आसमान में घने बादल छाए हुए थे और सड़क पर अजीब सी खामोशी पसरी थी। मैं, रहमान, पिछले 15 साल से ट्रक चलाता आ रहा हूं, लेकिन उस रात का सफर मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी रात साबित हुआ। ट्रक के इंजन की गड़गड़ाहट और बीच बीच में बारिश की बूंदों की टप टप ही वो आवाजें थीं जो उस सुनसान हाईवे पर मुझे साथ दे रही थीं। सड़क पर दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं, कोई इंसान नहीं, सिर्फ वीरानी और अंधेरा। हेडलाइट की रोशनी भी उस धुंध को चीर नहीं पा रही थी जो सड़क पर फैल चुकी थी। मेरा ट्रक, जिसमें सीमेंट की बोरियां लदी थीं, भारी था। पहियों की घर्र घर्र सुनाई दे रही थी। मन में अजीब बेचैनी हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई छाया मेरे पीछे पीछे चल रही हो। कई बार रियर मिरर में देखा, लेकिन सिर्फ अंधेरा और अपनी थकी हुई शक्ल नजर आई। उस रास्ते पर जाने से पहले ढाबे वाले ने मुझे चेताया था, भाई, इस सड़क से मत जाना, यहां हादसे बहुत होते हैं, कई ड्राइवर गायब भी हो चुके हैं। मैंने हंसकर टाल दिया था। सोचा, लोगों की कहानियां हैं, अंधविश्वास है। लेकिन अब उस वीरान सड़क पर ट्रक के भीतर अकेला बैठा मुझे हर लफ्ज सच लग रहा था। बारिश और तेज हो गई थी। वाइपर पूरी ताकत से चल रहे थे, लेकिन सामने का नजारा धुंधला ही था। तभी अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे सड़क पर कोई खड़ा है। मैंने तुरंत ब्रेक मारी। ट्रक की भारी आवाज और टायरों की चीख के साथ ट्रक रुक गया। हेडलाइट में मैंने देखा, सड़क के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी में लिपटी, भीगी हुई, बाल चेहरे पर चिपके हुए। उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं घबरा गया। सोच में पड़ गया कि इस वीरान हाईवे पर यह औरत कहां से आ गई। मैंने खिड़की का शीशा थोड़ा नीचे किया और जोर से आवाज लगाई, अरे बहन जी, यहां क्या कर रही हो रात में? हटो रास्ते से। लेकिन वो चुप रही। बस सिर थोड़ा तिरछा करके ऐसे देखने लगी जैसे मुझे पहचानने की कोशिश कर रही हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मन किया ट्रक यहीं छोड़ दूं और भाग जाऊं, लेकिन कहां जाता? चारों तरफ अंधेरा और जंगल। मैंने गहरी सांस ली और क्लच दबाकर ट्रक फिर आगे बढ़ाने लगा। जैसे ही ट्रक उसके पास पहुंचा, अचानक वो औरत गायब हो गई। न कोई चीख, न कोई हलचल, बस हेडलाइट खाली सड़क पर पड़ रही थी। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। समझ ही नहीं आ रहा था कि अभी जो देखा वो सच था या मेरी थकान का असर। कुछ दूर चलने के बाद मुझे ट्रक के पीछे से अजीब सी ठक ठक की आवाज आने लगी, जैसे कोई भारी चीज खींच रहा हो या कोई पीछे लटक गया हो। मैंने शीशे में झांका, पर कुछ दिखाई नहीं दिया। बारिश और धुंध ने सब धुंधला कर दिया था। मैंने हिम्मत जुटाकर ट्रक सड़क के किनारे रोका। इंजन बंद किया तो अजीब सी खामोशी ने मुझे घेर लिया। सिर्फ बारिश की बूंदों की आवाज थी। मैं उतरकर पीछे देखने गया, लेकिन ट्रक बिल्कुल ठीक था। न टायर में कुछ फंसा, न सामान हिला। लेकिन जैसे ही मैं चढ़कर फिर से ड्राइवर सीट पर आया, मेरी सांस अटक गई। सीट पर पानी की बूंदें गिरी हुई थीं, जैसे कोई अभी अभी भीग कर यहां बैठा हो। मैं तो अकेला था। पीछे मुड़कर देखा तो एक पल को कलेजा मुंह को आ गया। ट्रक की पिछली सीट पर वहीं भीगी औरत बैठी थी। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था। पीला पड़ा चेहरा, आंखें लाल जैसे खून टपक रहा हो और होंठ नीले। वो मुझे घूर रही थी। मेरे मुंह से चीख निकलने ही वाली थी कि अचानक इंजन खुद ब खुद स्टार्ट हो गया। गियर अपने आप लग गया और ट्रक तेजी से आगे बढ़ने लगा। मेरे पैर पैडल पर नहीं थे, लेकिन गाड़ी भाग रही थी। मैंने स्टीयरिंग कसकर पकड़ा और पूरे जोर से ब्रेक दबाने लगा, लेकिन कोई असर नहीं। ट्रक अपनी रफ्तार से भागता जा रहा था। औरत धीरे धीरे आगे खिसकते हुए मेरे बिल्कुल पास आ गई। उसने धीरे से मेरे कान के पास फुसफुसाया,
तू भी यहीं खत्म होगा जैसे बाकी ड्राइवर हुए थे। मेरी आंखें फैल गईं। मैं चिल्लाने ही वाला था कि ट्रक अचानक बाईं ओर मुड़ा और सीधा खाई की तरफ जाने लगा। मैंने आखिरी कोशिश की, स्टीयरिंग घुमाया, लेकिन तभी मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे हाथ पकड़ लिए हों। ठंडे, गीले हाथ। मैंने पूरी ताकत लगाई, लेकिन बेकार। आगे सिर्फ अंधेरा था और नीचे गहरी खाई। उस पल मुझे यकीन हो गया कि अब मेरी मौत पक्की है। ट्रक खाई की ओर तेजी से बढ़ रहा था। मैं पूरी ताकत से ब्रेक दबा रहा था, लेकिन पैर जैसे सुन्न हो चुके थे। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर थे, मगर किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें जकड़ लिया था। सामने बस गहरी खाई और काले अंधेरे का समंदर था। मैंने पूरी जान लगाकर चीख मारी, या अल्लाह! और तभी अचानक ट्रक खाई के किनारे से कुछ इंच पहले ही जोर का झटका खाकर रुक गया। मेरा सिर स्टीयरिंग से टकराया और आंखों के सामने अंधेरा छा गया। कुछ मिनट बाद जब होश आया तो महसूस हुआ कि ट्रक बंद पड़ा है। बाहर बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन हल्की। धुंध और बढ़ चुकी थी। चारों ओर सन्नाटा था। मेरा सिर चकरा रहा था, हाथ कांप रहे थे। मैंने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा। सीट खाली थी। वो औरत गायब थी। पल भर के लिए लगा कि शायद सब सपना था, लेकिन सीट पर अभी भी पानी की बूंदें जमी थीं और हवा में भीगते बालों की सीली गंध फैली हुई थी। मैं हिम्मत करके ट्रक से बाहर निकला। दूर तक सिर्फ जंगल था और सड़क सुनसान। मेरे कानों में अचानक आवाज गूंजी, भाग नहीं पाएगा। मैंने चौंक कर इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हवा भी रुक सी गई थी। डर से मेरी हालत खराब थी। मैं जल्दी से ट्रक में वापस घुसा और बार बार स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा। इंजन जैसे मर चुका था, आवाज तक नहीं कर रहा था। तभी मुझे खटखटाहट सुनाई दी। कांच पर किसी ने जोर से दस्तक दी थी। दिल थम गया। धीरे धीरे गर्दन घुमाई तो देखा, खिड़की के पास वही औरत खड़ी थी, भीगी हुई, चेहरे पर डरावनी मुस्कान। उसकी आंखों से लाल पानी की बूंदें बह रही थीं। उसने धीरे धीरे अपना हाथ कांच पर रखा और कुछ बुदबुदाई। मुझे समझ नहीं आया, लेकिन उसके होठों की हरकत से लगा वो कह रही थी, तेरी मौत पास है। मैंने घबराकर दरवाजा लॉक कर लिया और आंखें बंद कर लीं। लेकिन तभी अचानक ट्रक का रेडियो अपने आप ऑन हो गया। उसमें से अजीब सी आवाज आने लगी। न कोई गाना, न खबर, बस चीखें। दर्जनों, सैकड़ों लोगों की चीखें, जैसे किसी को जिंदा जलाया जा रहा हो। मैंने रेडियो बंद करने की कोशिश की, लेकिन बटन जैसे फंस गए थे। चीखें और तेज होती गईं। अचानक सीट हिलने लगी। मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मेरे पास बैठा हो। ठंडी हवा मेरे कानों से टकराई और वहीं फुसफुसाहट गूंजी, याद है, यहां कितने ड्राइवर मरे हैं, अब तू भी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं कांपते हाथों से जेब में रखा ताबीज निकाला और जोर जोर से कलमा पढ़ने लगा। तभी एक जोर का धमाका हुआ और ट्रक का रेडियो फट गया। आवाज बंद हो गई। मैंने धीरे धीरे आंखें खोलीं। ट्रक के भीतर सन्नाटा था, लेकिन तभी साइड मिरर में देखा, वो औरत पीछे वाले रोड पर खड़ी थी। और इस बार अकेली नहीं, उसके साथ और भी लोग थे। दर्जनों परछाइयां, सबकी शक्लें जली हुईं, आंखें खून से भरी और शरीर से धुआं उठ रहा था। मैं बुरी तरह डर गया। इंजन फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की और इस बार जैसे चमत्कार हुआ, ट्रक गड़गड़ाकर चल पड़ा। मैंने बिना सोचे समझे पूरा एक्सीलरेटर दबा दिया। ट्रक तेजी से सड़क पर दौड़ने लगा। पीछे मिरर में देखा, वो सब परछाइयां भी सड़क पर भागते हुए मेरे पीछे आ रही थीं। इंसान ऐसे भाग ही नहीं सकते थे। उनकी चाल हवा जैसी तेज थी। मैं और तेज चलाने लगा। बारिश की वजह से सड़क फिसलन भरी थी, लेकिन मौत सामने खड़ी हो तो इंसान रफ्तार देखता है क्या। कुछ किलोमीटर बाद सड़क दो हिस्सों में बंट गई। एक रास्ता बाएं जंगल में जाता था, दूसरा सीधा हाईवे की ओर। मैंने बिना सोचे दाईं तरफ मोड़ लिया, लेकिन जैसे ही मोड़ा, ट्रक झटके से रुक गया। आगे रास्ता ही नहीं था। सड़क अधूरी थी और सामने गहरी खाई। मैंने पीछे देखा। धुंध के बीच दर्जनों परछाइयां ट्रक की तरफ दौड़ रही थीं। उनकी चीखें अब साफ सुनाई दे रही थीं। उस पल मैंने सोचा, अब बचने का कोई रास्ता नहीं। लेकिन तभी दूर से एक ट्रक की हेडलाइट दिखाई दी। कोई और गाड़ी इस सुनसान सड़क पर। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। मैंने हाथ हिलाकर मदद के लिए इशारा किया।
वो ट्रक धीरे धीरे पास आया। उसके सामने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, मौत का सफर। मेरे हाथ ठिठक गए। वो ट्रक रुक गया। ड्राइवर का चेहरा साफ दिखा। वो इंसान नहीं था। उसका चेहरा आधा जला हुआ, आंखें गड्ढों जैसी, और मुंह से धुआं निकल रहा था। उसने खिड़की से झांक कर मुझे देखा और हंसा, एक ऐसी हंसी जो मेरी रूह तक को जमा गई। फिर वो बोला, आ जा, अब तेरी सीट खाली है। मेरी धड़कन रुकने को थी। मैं समझ चुका था कि ये कोई सामान्य हादसा नहीं, बल्कि उस सड़क पर मौत का जाल बिछा हुआ है, और मैं उस जाल में फंस चुका हूं। मेरी सांस अटक गई थी। सामने खड़े उस जले झुले चेहरे वाले ड्राइवर की आंखें अंधेरे में अंगारे की तरह चमक रही थीं। उसका ट्रक बिल्कुल काला था, जैसे रात के साए से निकला हो। ऊपर लाल रंग के अक्षरों में लिखा, मौत का सफर। ये शब्द मेरी रूह तक चीरते जा रहे थे। उसने मुझे फिर आवाज दी, आ जा, देर मत कर, तेरी मंजिल यहीं खत्म होती है। मैंने घबराकर गियर लगाया और अपने ट्रक को रिवर्स में डालने की कोशिश की, लेकिन पहिए वहीं जमे रह गए, जैसे सड़क ने उन्हें जकड़ लिया हो। इंजन दहाड़ रहा था, लेकिन ट्रक हिल तक नहीं रहा था। वो काला ट्रक धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था। उसकी हेडलाइट्स की रोशनी सफेद नहीं, बल्कि लाल थी, खून जैसी। और उस रोशनी में मैंने सड़क पर कुछ परछाइयां देखीं। दर्जनों ड्राइवर फटेहाल कपड़ों में, जले सड़े चेहरे लिए, सब मुझे घेर रहे थे। मेरे मुंह से निकला, या अल्लाह रहमत। लेकिन मेरी दुआ पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक मेरे ट्रक का दरवाजा अपने आप खुल गया। एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आया, और उसी के साथ वो भीगी औरत फिर से मेरे बगल में बैठ गई। उसके गीले बाल मेरी गर्दन से चिपक रहे थे। उसने मेरे कान के पास आकर धीरे से कहा, भाग मत, अब तेरा नाम भी इस सड़क की लिस्ट में जुड़ने वाला है। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन हिम्मत करके मैंने ताबीज को कसकर पकड़ा और जोर जोर से आयतें पढ़ने लगा। कुछ पल के लिए लगा जैसे औरत का चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखें और लाल हो गईं, चेहरा भयानक हो उठा, और उसने चीखकर मेरे हाथ से ताबीज छीनने की कोशिश की। मैंने पूरी ताकत से उसे धक्का दिया। औरत की चीख से पूरा ट्रक हिल गया। उसके मुंह से धुआं निकलने लगा, और अगले ही पल वो गायब हो गई। सामने देखा तो वो काला ट्रक अब बिल्कुल पास आ चुका था। उसका ड्राइवर मुस्कुरा रहा था, जैसे मेरा इंतजार कर रहा हो। उसने खिड़की से हाथ बाहर निकाला और मुझे इशारा किया। उसका हाथ पूरी तरह जला हुआ था, जैसे कोयले की राख। मैं घबरा गया। तभी मेरे ट्रक का रेडियो फिर से अपने आप ऑन हो गया। इस बार उसमें से चीखें नहीं, बल्कि ड्राइवरों की कराहट सुनाई दे रही थी। बचाओ, हमें यहां से निकालो, हम यहां फंस गए हैं। मुझे यकीन हो गया कि ये सब उसी सुनसान सड़क पर मरे हुए ड्राइवरों की आत्माएं थीं, और अब मैं भी उनकी कतार में शामिल होने वाला हूं। मेरी आंखें आंसुओं से भर आईं। घर में मेरी बीवी और बच्चे थे। उनका चेहरा याद आते ही दिल बैठ गया। मैंने मन ही मन कसम खाई कि चाहे कुछ भी हो, मैं इस मौत की सड़क से जिंदा निकलूंगा। मैंने पूरी ताकत से गियर बदला और एक्सीलरेटर पर पैर मारा। पता नहीं कैसे, लेकिन अचानक मेरे ट्रक के पहिए जकड़न से छूट गए। वो गर्जना करता हुआ आगे भागा। काला ट्रक मेरे पीछे लग गया। उसकी रफ्तार मेरे ट्रक से दोगुनी थी। मैं जितनी तेजी से भागता, वो उतनी ही तेजी से पास आ जाता। उसकी हेडलाइट्स लाल खून जैसी चमक रही थीं, और पीछे से धुआं उठ रहा था। सड़क सुनसान थी। न कोई ढाबा, न कोई बस्ती, न कोई और गाड़ी। बस मैं, मेरा ट्रक और वो मौत का ट्रक। अचानक सड़क के बीचों बीच एक औरत खड़ी दिखी, वही सफेद साड़ी वाली। लेकिन इस बार उसका चेहरा और भी भयानक था। उसका जबड़ा आधा टूटा हुआ था, और मुंह से काले कीड़े गिर रहे थे। मैंने ब्रेक मारने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक फेल हो चुके थे। ट्रक सीधे उसकी तरफ बढ़ रहा था। जैसे ही हेडलाइट उस पर पड़ी, वो अचानक हवा में उड़ गई और मेरे ट्रक के बोनट पर आ गिरी। उसके पंजे बोनट में ढंस गए। उसने कांच पर अपने नुकीले नाखूनों से खुरचना शुरू कर दिया। कांच चटकने लगा। मैं डर से पागल हो रहा था। पीछे मिरर में देखा, काला ट्रक और पास आ चुका था। उसके ड्राइवर की आंखों से आग निकल रही थी। मैंने एक आखिरी कोशिश की, गियर बदला और ट्रक को तेज मोड़ पर दाईं तरफ घुमा दिया।
ट्रक चीखता हुआ सड़क से उतरकर कच्चे रास्ते पर चला गया। बोनट पर बैठी औरत चीखते हुए हवा में फेंक दी गई और अंधेरे में गायब हो गई। लेकिन काला ट्रक भी मेरे पीछे उस कच्चे रास्ते पर आ गया। उसका हॉर्न बजने लगा, लेकिन वो हॉर्न इंसानी नहीं था। वो तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी कब्र से उठती चीख हो। मैं पागलों की तरह ट्रक चला रहा था। पेड़ों के बीच रास्ता और तंग हो गया था। हेडलाइट की रोशनी मुश्किल से कुछ फीट तक जा रही थी। अचानक सामने एक पुराना पुल दिखाई दिया। पुल टूटा फूटा था, लकड़ियां जगह जगह से निकली हुई, लेकिन और कोई रास्ता नहीं था। मैंने पूरा जोर लगाकर ट्रक को उस पुल पर चढ़ा दिया। पुल चरमराने लगा। हर पहिए के गुजरने पर ऐसा लग रहा था कि अब गिर जाएगा। पीछे देखा तो काला ट्रक भी पुल पर चढ़ चुका था। उसका वजन इतना ज्यादा था कि लकड़ियां चटक रही थीं। मैंने गाड़ी और तेज की। बस थोड़ा और, तभी मेरे ट्रक का पिछला हिस्सा जोर से हिला। पीछे मुड़कर देखा तो काले ट्रक का ड्राइवर अब बाहर खड़ा था, मेरे ट्रक के पीछे लटक रहा था। उसकी आंखें मेरी आंखों में धंस गईं। उसने हंसते हुए कहा, बच नहीं पाएगा, तू अब हमारा है। मैं कांप गया, लेकिन तभी पुल जोर का धमाका करके टूटने लगा। पुल जोर जोर से चरमरा रहा था। मेरे ट्रक के पहिए जैसे ही आगे बढ़ते, लकड़ियां टूटने की आवाज आती। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लगा अभी सीने से बाहर निकल आएगा। पीछे झांका तो देखा, काला ट्रक अभी भी मेरे पीछे था। उसकी हेडलाइट्स लाल लपटों जैसी चमक रही थीं और उसके नीचे से धुआं और चिंगारियां निकल रही थीं। मैंने पूरी ताकत से एक्सीलरेटर दबाया। ट्रक की गरज हवा को चीर रही थी। बस थोड़ी ही दूरी बाकी थी कि पुल पूरी तरह टूट जाएगा। तभी अचानक जोर का झटका लगा। मेरे ट्रक का पिछला हिस्सा जैसे किसी ने पकड़ लिया हो। इंजन चीखने लगा। पीछे देखा तो मेरी रगों में खून जम गया। काले ट्रक का ड्राइवर अब मेरे ट्रक के बम्पर पर चढ़ चुका था। उसका आधा शरीर जला हुआ, मांस जगह जगह से झूल रहा था और आंखों से खून की धार बह रही थी। वो अपने नुकीले पंजों से मेरे ट्रक को जकड़े हुए था। उसने दहाड़कर कहा, तेरा सफर यहीं खत्म है। मैं घबराकर स्टीयरिंग कसकर पकड़े रहा। तभी नीचे से पुल की लकड़ियां जोर जोर से टूटने लगीं। पूरा पुल कांप रहा था। अगर ट्रक समय पर पार नहीं करता तो मैं सीधा खाई में गिर जाता। मैंने दांत भींचकर क्लच दबाया और पूरा जोर लगाकर गियर बदला। इंजन गरज उठा और ट्रक झटके से आगे बढ़ा। काले ड्राइवर ने जोर लगाया, लेकिन उसका हाथ फिसल गया और वो खाई की तरफ गिरने लगा। गिरते हुए उसकी चीख इतनी भयानक थी कि मेरे कान सुन्न हो गए। ट्रक पूरी रफ्तार से पुल पार कर गया। जैसे ही मैंने राहत की सांस ली, पीछे से जोर का धमाका हुआ। पुल का बाकी हिस्सा टूटकर नीचे खाई में जा गिरा। मैंने शीशे में देखा, खाई में धुआं उठ रहा था, लेकिन वहां कोई इंसानी शरीर नहीं दिखा। वो ड्राइवर कहीं गायब हो चुका था। मेरे शरीर से पसीना बह रहा था। हाथ कांप रहे थे, दिल धड़क रहा था, लेकिन ट्रक अब सुरक्षित सड़क पर था। मैंने सोचा अब शायद सब खत्म हो गया है, लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी। जैसे जैसे ट्रक आगे बढ़ा, धुंध और गहरी होती गई। हेडलाइट की रोशनी भी बस कुछ मीटर तक ही जा रही थी। सड़क सुनसान थी, बस इंजन की गड़गड़ाहट और टायरों की घर्र घर्र। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे बगल वाली सीट पर बैठ गया हो। मैंने धीरे धीरे गर्दन घुमाई और मेरी सांस रुक गई। वो औरत, वही सफेद साड़ी में। इस बार उसका चेहरा और भी भयानक था। आधा चेहरा काला पड़ा, होंठ नीले और आंखों में सिर्फ नफरत। वो मेरी तरफ देख रही थी और धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। मैंने कांपते हुए पूछा, तू कौन है? मुझसे क्या चाहती है? उसने गहरी ठंडी आवाज में कहा, मैं वही हूं जो इस सड़क पर मारे गए हर ड्राइवर के साथ हुई। मैं मौत हूं और तू भी मेरा है। मेरे गले से आवाज ही नहीं निकली। मैंने तेजी से स्टीयरिंग घुमाया और ट्रक रोकने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। ट्रक अपनी मर्जी से दौड़ रहा था। वो औरत धीरे धीरे आगे झुकी और मेरे कान में फुसफुसाई, तुझे दिखाऊं तेरा अंजाम। अचानक मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और फिर नजारा बदल गया। मैंने देखा कि मैं अपने ही ट्रक के बाहर खड़ा हूं। ट्रक खाई में गिरा पड़ा था, पूरी तरह जल चुका था। अंदर सीट पर मेरा अपना जला हुआ शव पड़ा था। चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था।
मेरे पैरों से जमीन खिसक गई। मैं चिल्लाने लगा, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। औरत मेरी बगल में खड़ी थी। उसने मुस्कुराकर कहा, यह सच है, तू अब जिंदा नहीं रहा। मैं कांपते हुए पीछे हटने लगा। तभी अचानक मेरे कानों में आवाज गूंजी, मेरी बीवी और बच्चों की। वो रो रहे थे, मुझे पुकार रहे थे। मैंने चीखकर कहा, नहीं, मैं अभी जिंदा हूं। अल्लाह की कसम, मैं अभी जिंदा हूं। इतना कहते ही नजारा बदल गया। फिर से मैं ट्रक के अंदर था। स्टीयरिंग मेरे हाथों में था, लेकिन दिल अब भी धड़कनों से बाहर निकलने को था। वो औरत गायब हो चुकी थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह सपना था या हकीकत, लेकिन एक बात साफ थी, ये सड़क मुझे छोड़ने वाली नहीं थी। कुछ किलोमीटर बाद सड़क के किनारे एक पुराना ढाबा दिखा। रोशनी टिमटिमा रही थी। मैंने ट्रक रोका और अंदर चला गया। अंदर सिर्फ एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसने मुझे देखा और बोला, तू बचकर निकल आया। अजीब बात है। मैंने हैरान होकर पूछा, आप क्या कह रहे हो? बूढ़ा आदमी धीरे धीरे उठा और बोला, जो इस सड़क पर जाता है वापस नहीं आता। मैंने यहां दर्जनों ड्राइवरों को जाते देखा है। उनके ट्रक मिले, लेकिन ड्राइवर कभी नहीं। तू कैसे जिंदा है? मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने उससे सब कुछ कह दिया, औरत, काला ट्रक, पुल, सब कुछ। बूढ़ा आदमी कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, यह मौत का रास्ता है। जो यहां जाता है वो मौत से मिलता है। तू बचा हुआ है क्योंकि तेरा वक्त अभी पूरा नहीं हुआ। लेकिन, मैंने घबरा कर पूछा, लेकिन क्या? बूढ़ा आदमी मेरी आंखों में देखते हुए बोला, मौत तुझे छोड़ेगी नहीं, वो फिर आएगी, और जब आएगी तुझे खींच ले जाएगी। मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। बाहर बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी। ढाबे की रोशनी टिमटिमा रही थी, और मुझे लग रहा था कोई छाया अभी भी मेरे पीछे खड़ी है। ढाबे के उस बूढ़े आदमी की बातें सुनकर मेरी सांस अटक गई। उसने कहा था, मौत तुझे छोड़ेगी नहीं। ये लफ्ज मेरे कानों में हथौड़े की तरह गूंज रहे थे। मैं कांपते हुए चारों तरफ देखने लगा। ढाबा सुनसान था। न कोई और ग्राहक, न कोई आवाज। सिर्फ एक पीली बत्ती टिमटिमा रही थी, जैसे किसी भी पल बुझ जाएगी। मैंने बूढ़े से पानी मांगा। उसने टूटी हुई जग से एक गिलास मेरे सामने रख दिया। पानी पीते ही मुझे हल्की सी गंध आई, जैसे लोहे की, खून जैसी। मैंने घबराकर गिलास टेबल पर रख दिया। मैंने धीरे से पूछा, बाबा, ये सब आखिर है क्या? वो औरत कौन थी? वो काला ट्रक क्या था? बूढ़े ने गहरी सांस ली और मेरी आंखों में देखते हुए बोला, ये सड़क श्रापित है। कई साल पहले यहां भयानक हादसा हुआ था। दर्जनों ट्रक खाई में गिरे, ड्राइवर जिंदा जल गए। तब से उनकी रूहें इस सड़क पर भटक रही हैं। जो भी इस रास्ते पर आता है, मौत उसका पीछा करती है। मैंने कांपते हुए कहा, तो मैं क्यों बच गया? बूढ़ा थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, शायद तेरे पास कोई वजह है। मौत तुझे ले जाएगी, लेकिन अभी नहीं। तुझे पहले वो सब देखना है जो इन रूहों ने झेला था। उसकी बातें सुनकर मेरे शरीर से पसीना बहने लगा। तभी अचानक ढाबे की लाइट जोर से झपकी और बुझ गई। अंधेरे में सिर्फ बाहर की बारिश की आवाज थी। मैंने जेब से माचिस निकालकर एक तीली जलाई। उसकी हल्की रोशनी में बूढ़े की शक्ल देखी, और मेरी सांस वहीं रुक गई। उसका चेहरा अब इंसानी नहीं था, आधा जला हुआ, आंखें गड्ढों जैसी, और होठों से खून टपक रहा था। उसने धीमे से मुस्कुराकर कहा, देखा, मैंने कहा था ना, मौत तुझे छोड़ेगी नहीं। माचिस मेरे हाथ से गिर गई। पूरा ढाबा अंधेरे में डूब गया। मैं ठोकर खाते हुए बाहर भागा। बारिश तेज हो चुकी थी। ट्रक वहीं खड़ा था। मैं दौड़कर अंदर घुसा और गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की। इंजन दहाड़ा और चल पड़ा। मैंने पूरे जोर से एक्सीलरेटर दबाया और ढाबा पीछे छोड़ दिया। शीशे से देखा, वो ढाबा अब वहां था ही नहीं, बस जंगल और वीरानी। दिल में एक ही सवाल गूंज रहा था, मैं किस दुनिया में फंस गया हूं? सड़क पर धुंध और बढ़ गई थी। अचानक मुझे सामने दूर दूर तक लाल रोशनियां दिखीं। ऐसा लगा जैसे दर्जनों ट्रक खड़े हों। मेरे दिल में थोड़ी राहत आई कि शायद और ड्राइवर हैं। जैसे ही पास पहुंचा, दिल दहल गया। वो ट्रक असली नहीं थे। सब जले झुले खड़े थे। उनके बोनट से धुआं निकल रहा था, और उनकी खिड़कियों के अंदर बैठे ड्राइवरों की जली हुई लाशें हिल रही थीं,
जैसे अब भी जिंदा हों। उनकी आंखें मेरी तरफ टिक गईं। अचानक उनमें से एक खड़ा हुआ और चीखते हुए बोला, हमसे बच नहीं पाएगा। सारे ट्रक एक साथ हॉर्न बजाने लगे, लेकिन वो हॉर्न इंसानी नहीं थे। वो तो हजारों चीखों जैसी आवाज थी। मेरा ट्रक अपने आप रुक गया, गियर फ्री हो गया। मैंने एक्सीलरेटर दबाया, लेकिन कोई असर नहीं। तभी मेरे ट्रक के सामने वाली सड़क पर वही काला ट्रक आकर खड़ा हो गया। उसका ड्राइवर उतरकर मेरी तरफ आने लगा। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन उसकी आंखों से आग की लपटें निकल रही थीं। मैंने बेतहाशा दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन तभी किसी ने पीछे से मेरा कंधा पकड़ लिया। मैंने पलटकर देखा। मेरी सीट पर वो औरत बैठी थी। उसका चेहरा अब बिल्कुल सड़ चुका था। उसने मेरे कान में फुसफुसाया, भाग मत, अब तेरा वक्त आ गया है। मैं चीख पड़ा और ताबीज कसकर पकड़ा। पूरे जोर से कलमा पड़ने लगा। अचानक पूरी सड़क पर तेज हवा चली। जले हुए ट्रक एक एक करके धुंध में गायब होने लगे। औरत ने जोर से चीख मारी और गायब हो गई। काला ट्रक वहीं खड़ा रहा। उसका ड्राइवर मुझे घूर रहा था। फिर उसने गहरी आवाज में कहा, तुझे अभी बचा लिया तेरे खुदा ने, लेकिन अगली बार कोई नहीं बचाएगा। इतना कहकर वो अपने ट्रक में बैठा और धीरे धीरे धुंध में गायब हो गया। मैं अकेला रह गया। ट्रक फिर से चलने लगा। सड़क सुनसान थी, लेकिन मेरे दिल में ये डर बैठ गया कि ये सब यहीं खत्म नहीं हुआ। मौत अब भी मेरा पीछा कर रही थी। उस रात मैं किसी तरह ट्रक चलाता रहा, लेकिन हर मोड़, हर अंधेरा, हर परछाई मुझे ऐसा लगती थी जैसे मौत वहीं खड़ी है। और मुझे मालूम था, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। ये तो बस शुरुआत है। रात गहरी हो चुकी थी और मैं अब भी उस वीरान सड़क पर ट्रक दौड़ा रहा था। इंजन की घर्र घर्र और टायरों की चरमराहट ही साथी थी। दिल में अजीब सी बेचैनी बैठी थी। मैंने सोचा, शायद अब सब खत्म हो चुका है। शायद वो औरत और काला ट्रक मुझे छोड़ चुके हैं। लेकिन जैसे जैसे ट्रक आगे बढ़ रहा था, हवा और ठंडी होती जा रही थी। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर थे, लेकिन लग रहा था जैसे किसी और की पकड़ भी मेरे हाथों के ऊपर हो। मैंने झटक कर हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर कुछ देर तक लगा जैसे सचमुच कोई मुझे कसकर पकड़ रहा हो। मैंने ट्रक की स्पीड कम की और रियर व्यू मिरर में झांका। जो देखा, उससे मेरी सांस अटक गई। पीछे की सीट पर 4-5 परछाइयां बैठी थीं। सब ड्राइवर लग रहे थे। उनके कपड़े जले हुए थे, आंखें खोखली और चेहरे राख से सने हुए। वो सब मुझे घूर रहे थे। मैंने कांपते हुए कहा, तुम लोग कौन हो? उनमें से एक ने गहरी आवाज में कहा, हम वो हैं जो इस सड़क पर मरे। अब तू हमारी कतार में शामिल होगा। मेरे मुंह से चीख निकल गई। मैंने एक्सीलरेटर दबाया और पूरी ताकत से ट्रक दौड़ा दिया। लेकिन जितनी तेज गाड़ी भागती, उतनी ही तेज वो परछाइयां मेरे करीब आती जातीं। अचानक उनमें से एक ने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थीं। मेरा शरीर सुन्न पड़ने लगा। मैंने झटके से हाथ झाड़ा और ताबीज को कसकर पकड़ा। जोर से कलमा पड़ा। तभी एक जोर का धमाका हुआ और ट्रक के भीतर अंधेरा छा गया। हेडलाइट बंद हो गई। सब तरफ घना अंधेरा। इंजन भी बंद हो गया। मैं पूरी तरह अंधेरे में फंस गया था। सन्नाटे में अचानक एक एक करके सीट पर बैठे सब ड्राइवरों की चीखें गूंजने लगीं। वो ऐसे चिल्ला रहे थे जैसे फिर से जल रहे हों। उनकी चीखें मेरे कान फाड़ रही थीं। मैंने आंखें कसकर बंद कीं और धुआं पड़ने लगा। तभी अचानक सब आवाजें थम गईं। धीरे धीरे हेडलाइट जल उठी। इंजन फिर से चलने लगा। मैंने कांपते हाथों से स्टीयरिंग पकड़ा। पीछे मुड़कर देखा, सीट खाली थी। लेकिन तभी सड़क के किनारे मुझे कुछ दिखाई दिया। दर्जनों जली हुई लाशें खड़ी थीं। सब मुझे घूर रही थीं। उनकी आंखों से आग टपक रही थी। मैंने बिना रुके ट्रक दौड़ाया, लेकिन आगे जाकर रास्ता अजीब तरह से बदल गया। सड़क सीधी नहीं रही, बल्कि गोल गोल घूमने लगी। मैंने कई बार गाड़ी मोड़ी, लेकिन बार बार वही जगह लौट आता। ऐसा लग रहा था जैसे मैं एक मौत के घेरे में फंस गया हूं। अचानक रेडियो फिर से चालू हो गया। इस बार उसमें से सिर्फ एक आवाज आई, अब तू बच नहीं सकता, मौत तेरा इंतजार कर रही है। मैं पागलों की तरह चिल्लाया, कौन हो तुम? मुझसे क्या चाहते हो? तभी सामने सड़क पर एक आकृति दिखी। वही काले ट्रक का ड्राइवर। वो सीधा सड़क के बीच खड़ा था।
उसका चेहरा अब और भी भयानक था। आंखों से आग की जगह अब काला धुआं निकल रहा था। उसने हाथ उठाकर इशारा किया और अचानक मेरे ट्रक का स्टीयरिंग अपने आप घूम गया। गाड़ी सड़क छोड़कर जंगल की ओर भागी। पेड़ एक एक करके टकरा रहे थे, लेकिन ट्रक रुक नहीं रहा था। मैंने पूरी ताकत से ब्रेक दबाया, लेकिन ब्रेक बिल्कुल बेअसर। कुछ मिनट बाद ट्रक खुद ब खुद रुक गया। सामने एक पुराना जला हुआ ट्रक खड़ा था। उस पर मिट्टी और राख जमी हुई थी। मैं उतरा और पास जाकर देखा। ट्रक की खिड़की में से अंदर का नजारा देखकर मेरा खून जम गया। सीट पर एक जली हुई लाश बैठी थी और उसके हाथ में वही ताबीज था जो मेरी गर्दन में था। मैंने कांपते हुए सोचा, यह कैसे हो सकता है? तभी अचानक लाश की आंखें खुल गईं। उसने सीधे मेरी तरफ देखा और हंसते हुए कहा, तू मैं ही है और मैं तू हूं। मैं डर से पीछे हट गया। तभी अचानक मेरे पीछे किसी ने हाथ रखा। पलटकर देखा तो वो औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी पूरी खून से भीग चुकी थी। उसने मेरे कान के पास झुककर कहा, तेरी मौत यहीं लिखी है, अब भागने का कोई रास्ता नहीं। मैं बुरी तरह चिल्लाया और दौड़कर वापस अपने ट्रक में घुस गया। इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। गाड़ी फिर से सड़क पर भागने लगी। लेकिन अब मुझे साफ महसूस हो रहा था, मैं चाहे जितनी दूर भागूं, मौत मेरे पीछे पीछे है। वो औरत, वो जले हुए ड्राइवर, वो काला ट्रक, सब मुझे घेर रहे हैं। और अब मुझे लगने लगा था कि शायद मैं पहले ही मर चुका हूं। रात की ठंडी हवा मेरे चेहरे पर लग रही थी, लेकिन दिल और दिमाग जैसे आग में जल रहे थे। हर मोड़, हर परछाई अब मुझे मौत की निशानी लग रही थी। मैं ट्रक को लगातार दौड़ाए जा रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर लग रहा था कि मैं किसी अनजानी खाई की तरफ खिंचता जा रहा हूं। ट्रक का स्टीयरिंग पकड़ते हुए मेरी उंगलियां कांप रही थीं। आंखों में नींद भी भरने लगी थी, लेकिन नींद से ज्यादा डर मेरे अंदर समा चुका था। नींद आ भी जाती तो लगता जैसे मौत मुझे उसी नींद में ले जाएगी। सड़क पर गहरी धुंध फैल चुकी थी। हेडलाइट्स उस धुंध को चीर नहीं पा रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे सामने कोई सफेद दीवार खड़ी हो। मैं धीरे धीरे ट्रक को आगे बढ़ा रहा था। तभी अचानक कांच पर किसी ने जोर से थपकी दी। मैंने डरते हुए देखा। शीशे पर खून से सना एक हाथ लगा हुआ था। मैंने ब्रेक दबाया और ट्रक वहीं रोक दिया। लेकिन जब बाहर देखने की कोशिश की, वहां कोई नहीं था। दिल धड़क रहा था। मैंने इंजन बंद करने की हिम्मत नहीं की और ट्रक को धीरे धीरे आगे बढ़ाने लगा। अचानक मेरे कानों में आवाज आई, रुक जा, अब और मत भाग। ये आवाज ट्रक के अंदर से आई थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा। सीट पर वही बूढ़ा आदमी बैठा था जिसे मैं ढाबे पर छोड़ आया था। उसका चेहरा अब पूरी तरह जला हुआ लग रहा था। आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे थे। मैंने कांपते हुए कहा, तू तू यहां कैसे? उसने धीमे से मुस्कुराया और बोला, मैं तो तेरे साथ हमेशा से था, तू समझ नहीं पाया। मैं चीख पड़ा और ट्रक का दरवाजा खोलकर बाहर कूद गया। सड़क पर गिरते ही मेरे घुटनों में चोट लगी, लेकिन मैंने परवाह नहीं की। मैं पागलों की तरह दौड़ने लगा। बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी। कड़कड़ाती बिजली आसमान को चीर रही थी। मैं जंगल की तरफ भाग रहा था, लेकिन जितना दौड़ता उतना ही मुझे लगता कि मैं वहीं का वहीं हूं। हर पेड़ एक जैसा, हर मोड़ एक जैसा। कुछ देर बाद थक कर गिर पड़ा। सांसें तेज चल रही थीं। तभी सामने मुझे रोशनी दिखाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई मंदिर हो। मैं घिसटते हुए वहां पहुंचा। सचमुच एक छोटा सा टूटा फूटा मंदिर था। अंदर दीपक जल रहा था। मैं अंदर घुसा और जमीन पर गिर पड़ा। आंखें बंद कर दुआ मांगने लगा। तभी मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। लेकिन वो आवाज सुकून देने वाली नहीं थी। उसमें अजीब सी चीख छुपी थी। मैंने ऊपर देखा। मंदिर की दीवारों पर खून से अजीब चिन्ह बने थे और मूर्ति की आंखों से खून बह रहा था। मेरा शरीर सुन्न पड़ गया। तभी पीछे से किसी ने कहा, तेरे भगवान भी तुझे नहीं बचा पाएंगे। मैंने पलट कर देखा। वही औरत सफेद साड़ी में खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा और भी डरावना था। आंखों की जगह गहरे काले गड्ढे। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ी और बोली, तेरा वक्त आ गया है। मैं जमीन से उठकर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन पैर जैसे जमीन में ढस गए थे। मैं हिल नहीं पा रहा था। वो औरत मेरे बिल्कुल पास आ गई।
उसने अपना ठंडा हाथ मेरे गले पर रखा। मेरी सांस रुकने लगी। मैं तड़पने लगा। तभी अचानक मेरी गर्दन का ताबीज चमकने लगा। तेज रोशनी फैली और औरत पीछे हट गई। उसकी चीख मंदिर को हिला गई। वो धीरे धीरे धुंध में गायब हो गई। मैं जमीन पर गिरा पड़ा हाँफ रहा था। ताबीज अब भी गर्म हो रहा था। लेकिन उस रात मैंने एक बात समझ ली। ये ताबीज ही मेरी आखिरी ढाल है। अगर ये भी टूट गया तो मैं बच नहीं पाऊंगा। बाहर से अचानक ट्रक का हॉर्न बजा। मैंने चौंक कर देखा। मंदिर के बाहर मेरा ट्रक खड़ा था, लेकिन मैंने तो उसे बहुत पीछे छोड़ दिया था। धीरे धीरे ट्रक का दरवाजा अपने आप खुला। अंदर से वही आवाज आई, चल, अभी सफर बाकी है। मैं कांपते हुए दरवाजे के पास पहुंचा। अंदर अंधेरा था, लेकिन ट्रक अपने आप स्टार्ट हो चुका था। मेरे पास कोई और चारा नहीं था। मैंने हिम्मत जुटाई और अंदर कदम रख दिया, और जैसे ही बैठा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। इंजन गरजा और ट्रक फिर से अंधेरी सड़क पर दौड़ने लगा। इस बार मुझे साफ महसूस हो रहा था कि ये सफर मौत की ओर ही जा रहा है। हाथ रखे बैठा था। इंजन की घर्र घर्र आवाज अब मुझे इंसानी चीखों जैसी लग रही थी। हेडलाइट्स धुंध को काट नहीं पा रही थीं। सब तरफ सफेद पर्दा सा छाया था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी और ही दुनिया में फंस गया हूं, जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं। मेरे हाथ कांप रहे थे। ताबीज अब भी हल्का हल्का गर्म था, लेकिन उसका तेज कम होता जा रहा था। मैं बार बार सोच रहा था कि अगर ये बुझ गया तो शायद मैं भी बुझ जाऊंगा। सड़क अचानक टेढ़ी मेढ़ी हो गई। दोनों तरफ गहरे जंगल और बीच में सिर्फ एक पतली सी पगडंडी जैसी सड़क। ट्रक खुद उस पर चल रहा था। मैंने रोकने की कोशिश की, ब्रेक दबाए, लेकिन गाड़ी अब मेरे काबू में नहीं थी। थोड़ी दूर जाकर अचानक ट्रक रुक गया। इंजन बंद हो गया। चारों तरफ खामोशी छा गई। सिर्फ बारिश की बूंदें और दूर कहीं उल्लू की आवाज सुनाई दे रही थीं। मैंने डरते डरते दरवाजा खोला और नीचे उतरा। सड़क पर पानी भरा था। पैर रखते ही ठंडी लहर शरीर में दौड़ गई। सामने मुझे एक टूटा हुआ बोर्ड दिखा। उस पर खून जैसे लाल रंग से लिखा था, यहां मत आना। दिल धड़क उठा। मैंने पीछे मुड़कर ट्रक देखा। वो अब बिल्कुल खामोश खड़ा था। तभी अचानक सड़क के उस पार से कई टिमटिमाती रोशनियां दिखीं। ऐसा लगा जैसे हाथ में लालटेन लिए कुछ लोग आ रहे हों। धीरे धीरे उनकी आकृतियां साफ हुईं। 5-6 आदमी थे। सबके कपड़े फटे पुराने और भीगे हुए। चेहरों पर कोई हाव भाव नहीं। मैंने घबराकर पूछा, कौन हो तुम लोग? उनमें से एक आगे आया। उसका चेहरा पूरी तरह काला पड़ा था, जैसे आग में जला हो। उसने गहरी आवाज में कहा, हम वही हैं जिनकी मौत यहीं हुई थी। तू हमारे रास्ते पर आ चुका है। मैं कांप गया, पीछे हटने लगा, मगर तभी बाकी लोग मेरे चारों तरफ फैल गए। उनके हाथ ठंडे और सड़े हुए थे। वो धीरे धीरे मुझे पकड़ने लगे। मैंने ताबीज कसकर पकड़ लिया और धुआं पड़ने लगा। तभी तेज हवा चली और एक एक करके सब परछाइयां धुएं में बदलकर गायब हो गईं। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन तभी पीछे से ट्रक का दरवाजा जोर से बंद हुआ। मैं पलटकर देखा। ट्रक की खिड़की में किसी का चेहरा दिख रहा था। वही औरत। उसकी आंखें लाल जल रही थीं। उसने धीरे से मुस्कुराकर कहा, कितनी देर भागेगा? मेरा शरीर पसीने से तर हो गया। मैं वापस ट्रक में चढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी अचानक सड़क पर गड़गड़ाहट हुई। जमीन कांपने लगी और जैसे किसी खाई से निकल रहा हो, सामने से वो काला ट्रक प्रकट हुआ। उसके हेडलाइट्स आग जैसी जल रहे थे। इंजन से निकलती आवाज किसी शैतानी हंसी जैसी थी। वो सीधे मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैं डर के मारे पत्थर की तरह जड़ खड़ा रह गया। अचानक किसी ने मुझे पीछे खींच लिया। मैंने देखा, वो एक बूढ़ा साधु था। सफेद कपड़े, हाथ में त्रिशूल और माथे पर राख। उसने मुझे घूर कर कहा, भाग अंदर, मैं रोकता हूं। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये कौन है, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने जमीन पर कुछ मंत्र लिखे और त्रिशूल उठाकर उस काले ट्रक की तरफ खड़ा हो गया। काला ट्रक जोर से गरजा और साधु की ओर लपका। साधु ने त्रिशूल जमीन में गाड़ा और मंत्रोच्चार किया। अचानक बिजली गिरी और सड़क कांप उठी। ट्रक कुछ देर के लिए रुक गया। उसकी हेडलाइट्स बुझ गईं। साधु ने मेरी तरफ पलटकर कहा, तेरा पीछा बहुत गहरा है। ये सड़क शापित है। अगर जिंदा रहना है तो सूरज निकलने तक चलते रहना।
रुकना मत। जो भी दिखे, चाहे इंसान, औरत या बच्चा, किसी की मदद मत करना, वरना तू भी यहीं का हो जाएगा। लेकिन थोड़ी दूर जाकर देखा कि सड़क अब और भी अजीब तरह से मुड़ गई। हर मोड़ पर नए डरावने दृश्य उभर रहे थे। गांव, घर, परछाइयां, औरतें। मेरे दिल में अब सिर्फ एक ही ख्याल था, मैं जिंदा बचूं। तभी दूर से हल्की रोशनी दिखाई दी। ऐसा लगा जैसे सूरज उग रहा हो। मैं ट्रक को उस रोशनी की ओर बढ़ाया। जैसे ही पास पहुंचा, रोशनी तेज हो गई। धुंध और परछाइयां गायब हो गईं। काला ट्रक भी पीछे हट गया। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन अब मुझे पता था, ये सिर्फ एक ठहराव है। सड़क, मौत और ये ट्रक हमेशा मेरे पीछे रहेगा। मैंने फिर ट्रक की रफ्तार बढ़ाई, दिल में बस एक ही उम्मीद, जिंदा रहना। और तभी मुझे साफ महसूस हुआ, ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ। ये मौत का खेल है, और मैं अभी सिर्फ एक पड़ाव पार कर चुका हूं। सड़क अब बिल्कुल सुनसान थी। चारों तरफ सिर्फ धुंध और वीरान जंगल। ट्रक अपने आप दौड़ रहा था, और मैं बस सीट पर बैठा, ताबीज कसकर पकड़े, दुआएं पढ़ते हुए आगे बढ़ रहा था। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि लगता था कान फट जाएंगे। पिछले कई घंटों की घटनाएं, गांव की परछाइयां, जले हुए ड्राइवर, काला ट्रक, औरत की लाल आग जैसी आंखें, सब मेरे दिमाग में घूम रही थीं। जैसे ही मैंने मोड़ लिया, सड़क पर अचानक एक टूटा हुआ पुल दिखाई दिया। नीचे अंधेरी खाई। मुझे लगा जैसे ये आखिरी पड़ाव है। पीछे मुड़कर देखा, काला ट्रक फिर पीछे आ चुका था। उसकी हेडलाइट्स आग जैसी जल रही थीं। औरत अब ट्रक की पिछली सीट पर बैठी थी। उसके चेहरे से राख झर रही थी, आंखें लाल। वो धीरे से बोली, अब तुम्हारा सफर खत्म होगा। मैंने ताबीज कसकर पकड़ा और जोर जोर से कलमा पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मैंने पढ़ा, ट्रक खुद ब खुद पुल के पार झटका खाने लगा। पीछे मुड़कर देखा, जले हुए ड्राइवर और परछाइयां मुझे घेरे हुए थे। अगर मैं रुकता, अब मेरा अंत निश्चित था। मैंने फिर ट्रक की स्पीड बढ़ाई। जैसे ही उनके पास पहुंचा, ताबीज चमकने लगा। ड्राइवर धुएं में बदल गए। लेकिन जैसे ही मैं पुल पार कर रहा था, सड़क अचानक मुड़ गई। हर मोड़ पर नई परछाइयां, जले हुए घर, गांव और औरतें उभर रही थीं। मेरे दिल में बस एक ही ख्याल था, मैं जिंदा बचूं। तभी दूर से हल्की रोशनी दिखी। ऐसा लगा जैसे सूरज उग रहा हो। मैंने ट्रक को उस रोशनी की ओर बढ़ाया। जैसे ही पास पहुंचा, रोशनी तेज हो गई। धुंध, परछाइयां, काला ट्रक और औरत गायब हो गए। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन मुझे पता था, यह सिर्फ एक ठहराव था। ये सड़क, ये मौत, ये ट्रक हमेशा मेरे पीछे रहेगा। मैंने फिर ट्रक की रफ्तार बढ़ाई, दिल में बस एक ही उम्मीद, जिंदा रहना। और तभी मुझे साफ महसूस हुआ, ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ। ये मौत का खेल है, और मैं अभी सिर्फ एक पड़ाव पार कर चुका हूं। सड़क अब और भी सुनसान और डरावनी हो गई थी। चारों तरफ घना अंधेरा, घुली घुली धुंध और वीरान जंगल। ट्रक अपने आप दौड़ रहा था। मैं बस सीट पर बैठा, ताबीज कसकर पकड़े और दुआएं पढ़ते हुए आगे बढ़ रहा था। पिछले कई घंटों की घटनाएं मेरे दिमाग में घूम रही थीं। गांव की परछाइयां, जले हुए ड्राइवर, काला ट्रक, औरत की लाल आग जैसी आंखें। जैसे ही मैंने मोड़ लिया, सड़क पर अचानक एक टूटी हुई इमारत दिखाई दी। खिड़कियों से लाल रोशनी झलक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे बुला रहा हो। मैंने धीरे धीरे ट्रक को आगे बढ़ाया। इमारत से अब परछाइयां बाहर निकलने लगीं। उनकी हंसी और चीखें कानों में गूंज रही थीं। मैंने खुद को याद दिलाया, सब्र कर, ताबीज और दुआ ही अब मेरी मदद कर सकते हैं। तभी अचानक पीछे से वही काला ट्रक दिखाई दिया। हेडलाइट्स आग जैसी जल रही थीं। औरत अब ट्रक की पिछली सीट पर बैठी थी। उसका चेहरा पूरी तरह जल चुका, आंखें लाल। उसने धीरे से कहा, अब तुम्हारा सफर खत्म होने वाला है। मैंने ताबीज कसकर पकड़ा और जोर जोर से कलमा पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मैंने पढ़ना शुरू किया, औरत और काला ट्रक अचानक गायब हो गए। लेकिन अब सामने सड़क पर जले हुए ड्राइवर खड़े थे। उनके हाथ आग में जल रहे थे, चेहरे राख से भरे। वे धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहे थे। अगर मैं रुकता, अब मेरा अंत निश्चित था। मैंने फिर ट्रक की रफ्तार बढ़ाई। जैसे ही उनके पास पहुंचा, ताबीज चमकने लगा। उनके शरीर धुएं में बदल गए। लेकिन थोड़ी दूर जाकर देखा कि सड़क अब और भी अजीब तरह से मुड़ गई।
हर मोड़ पर नए डरावने दृश्य उभर रहे थे। गांव, घर, परछाइयां, औरतें। मेरे दिल में अब सिर्फ एक ही ख्याल था, मैं जिंदा बचूं। तभी दूर से हल्की रोशनी दिखाई दी। ऐसा लगा जैसे सूरज उग रहा हो। मैंने ट्रक को उस रोशनी की ओर बढ़ाया। जैसे ही पास पहुंचा, रोशनी तेज हो गई। धुंध और परछाइयां गायब हो गईं। काला ट्रक भी पीछे हट गया। मैंने राहत की सांस ली। लेकिन अब मुझे पता था, यह सिर्फ एक ठहराव था। सड़क, मौत और ये ट्रक हमेशा मेरे पीछे रहेगा। मैंने फिर ट्रक की रफ्तार बढ़ाई, दिल में बस एक ही उम्मीद, जिंदा रहना। और तभी मुझे साफ महसूस हुआ, ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ। ये मौत का खेल है और मैं अभी सिर्फ एक पड़ाव पार कर चुका हूं। रात अब अपनी पूरी ताकत में थी। सड़क पर धुंध इतनी घनी थी कि हेडलाइट्स कुछ ही मीटर दिखा रही थीं। ट्रक खुद ब खुद दौड़ रहा था। मैं बस सीट पर बैठा, ताबीज कसकर पकड़े और लगातार दुआं पड़ते हुए आगे बढ़ रहा था। पिछली रातों की घटनाएं मेरे दिमाग में घूम रही थीं। गांव की परछाइयां, जले हुए ड्राइवर, काला ट्रक, औरत की लाल आग जैसी आंखें, सब मुझे लगातार डराते रहे। जैसे ही मैंने मोड़ लिया, सड़क पर अचानक एक टूटा हुआ पुल दिखाई दिया। नीचे अंधेरी खाई। मुझे लगा जैसे ये आखिरी पड़ाव है। पीछे मुड़कर देखा, काला ट्रक फिर से मेरे पीछे आ चुका था। हेडलाइट्स आग की तरह जल रही थीं। औरत अब ट्रक की पिछली सीट पर बैठी थी। उसका चेहरा पूरी तरह जल चुका था, आंखें लाल। वो धीरे से बोली, अब तुम्हारा सफर खत्म होगा। मैंने ताबीज कसकर पकड़ा और जोर जोर से कलमा पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मैंने पढ़ना शुरू किया, ट्रक झटका खाया। पीछे मुड़कर देखा, जले हुए ड्राइवर और परछाइयां मुझे घेरे हुए थे। अगर मैं रुकता, अब मेरा अंत निश्चित था। मैंने फिर ट्रक की रफ्तार बढ़ाई। जैसे ही उनके पास पहुंचा, ताबीज चमकने लगा। उनके शरीर धुएं में बदल गए। लेकिन जैसे ही मैं पुल पार कर रहा था, सड़क अचानक मुड़ गई। हर मोड़ पर नई परछाइयां, जले हुए घर, गांव और औरतें उभर रही थीं। दिल में अब बस एक ही ख्याल था, मैं जिंदा बचूं। तभी दूर से हल्की रोशनी दिखाई दी। ऐसा लगा जैसे सूरज उग रहा हो। मैंने ट्रक को उस रोशनी की ओर बढ़ाया। जैसे ही पास पहुंचा, रोशनी तेज हो गई। धुंध, परछाइयां, काला ट्रक और औरत गायब हो गए। मैंने राहत की सांस ली। लेकिन अब मुझे पता था, यह सिर्फ एक ठहराव था। ये सड़क, ये मौत, ये ट्रक हमेशा मेरे पीछे रहेगा। मैंने फिर ट्रक की रफ्तार बढ़ाई, दिल में बस एक ही उम्मीद, जिंदा रहना। और तभी मुझे साफ महसूस हुआ, ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ। ये मौत का खेल है और मैं अभी सिर्फ एक पड़ाव पार कर चुका हूं। सड़क अब बिल्कुल सुनसान और अंधेरी थी। घनी धुंध, वीरान जंगल और सन्नाटा। ट्रक खुद ब खुद दौड़ रहा था। मैं बस सीट पर बैठा, ताबीज कसकर पकड़े और लगातार दुआं पड़ते हुए आगे बढ़ रहा था। पिछली रातों की सभी घटनाएं मेरे दिमाग में घूम रही थीं। गांव की परछाइयां, जले हुए ड्राइवर, काला ट्रक, औरत की लाल आग जैसी आंखें, सब मुझे लगातार डराते रहे। जैसे ही मैंने मोड़ लिया, सड़क पर अचानक एक विशाल काली परछाई दिखी। उसकी हाइट इतनी थी कि लगता था आसमान तक पहुंच रही हो। धीरे धीरे वह मेरे ट्रक की तरफ बढ़ी। पीछे मुड़कर देखा, काला ट्रक फिर मेरे पीछे आ चुका था। उसकी हेडलाइट्स अब लाल आग की तरह जल रही थीं। औरत अब ट्रक की पिछली सीट पर बैठी थी, चेहरा पूरी तरह जल चुका, आंखें लाल और चमकदार। वो धीरे से बोली, अब तुम्हारा सफर खत्म होगा। ये खेल तुम्हारे लिए नहीं रुकेगा। मैंने ताबीज कसकर पकड़ा और जोर जोर से कलमा पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मैंने पढ़ना शुरू किया, ट्रक झटका खाया, लेकिन किसी तरह मैंने संतुलन बनाए रखा। पीछे मुड़कर देखा, जले हुए ड्राइवर और परछाइयां मेरे ट्रक को घेर रही थीं। अगर मैं रुकता, अब मेरा अंत निश्चित था। मैंने फिर ट्रक की रफ्तार बढ़ाई। जैसे ही उनके पास पहुंचा, ताबीज चमकने लगा। उनके शरीर धुएं में बदल गए। लेकिन जैसे ही मैं आगे बढ़ा, सड़क पर अचानक एक विशाल रोशनी दिखाई दी। ऐसा लगा जैसे किसी ने सूरज और चांद दोनों की रोशनी एक साथ यहां डाल दी हो। मैंने ट्रक को उस रोशनी की ओर बढ़ाया। जैसे ही पास पहुंचा, काला ट्रक और औरत गायब हो गए। जले हुए ड्राइवर और परछाइयां भी धुंध में विलीन हो गईं। मैंने राहत की सांस ली। शरीर कांप रहा था, पसीना बह रहा था। अब मुझे एहसास हुआ, शायद मैं जिंदा बच गया हूं। लेकिन मेरी नजरें सड़क के उस ओर टिक गईं, जहां से मैं आया था।
वहां अब भी धुंध थी, परछाइयां उभर रही थीं और किसी अजीब शक्ति की हाहाकार जैसी आवाज सुनाई दे रही थी। मैंने खुद से कहा, यह सफर खत्म नहीं हुआ, ये मौत का खेल हमेशा मेरे पीछे रहेगा। लेकिन आज मैं जिंदा बच गया हूं। ट्रक की रफ्तार बढ़ी और रोशनी की ओर मैं धीरे धीरे बढ़ता गया। धुंध पीछे छूट रही थी, लेकिन मेरे दिमाग में अब भी वही डर था। हर मोड़ पर, हर रात, मौत मेरी परछाई की तरह पीछा करेगी। राहत और डर दोनों साथ में थे। दिल में एक अजीब एहसास, जिंदा हूं, लेकिन पूरी तरह नहीं। ये सफर, ये सड़क, ये मौत का खेल हमेशा याद दिलाएगा कि कभी भी सुरक्षित नहीं था। और इस तरह मैं उस सुनसान, वीरान सड़क से बाहर आया। सड़क के उस पार हल्की रोशनी, पंछियों की आवाज और जीवित लोगों की हलचल थी। लेकिन मैं जानता था, वो सड़क, वो काला ट्रक और वो आग जैसी आंखें हमेशा मेरी यादों में जिंदा रहेंगी। मैंने ट्रक रोका, बाहर कदम रखा। ठंडी हवा ने मेरा चेहरा छुआ। सांसें धीरे धीरे सामान्य हुईं। ताबीज अब भी हाथ में गर्म था। मैंने पीछे मुड़कर देखा। सड़क, धुंध, अंधेरा, कुछ भी अब दिखाई नहीं दे रहा था। शायद मौत की शक्ति अभी थमी थी, लेकिन मेरे दिल में अब भी एक सच्चाई थी। ये सफर खत्म नहीं हुआ। वो हमेशा कहीं ना कहीं मेरे पीछे छुपा है। और मैं अब भी जानता हूं, सड़क पर, रात में, वीरान जगहों पर वो इंतजार कर रही है। इंतजार मेरी आखिरी गलती का। मैंने ट्रक में बैठकर धीरे धीरे चलाना शुरू किया। सामने रोशनी थी, लेकिन मेरी आंखों के सामने हमेशा वही डर था। काला ट्रक, जले हुए ड्राइवर, औरत की आग जैसी लाल आंखें। और इस तरह मेरा सफर खत्म हुआ। मैं जिंदा बच गया, लेकिन मौत की परछाई हमेशा मेरे पीछे